जय हिंद विद्यार्थियों। मैं सुमन सैनी, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय इटावा। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो हैं रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि बिहारी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रीतिकाल के कवियों को 3 भागों में विभाजित किया गया था: रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो रीति सिद्ध जो काव्य धारा है उसके सबसे प्रमुख कवि हैं बिहारी। बिहारी जी ने एकमात्र रचना बिहारी सतसई लिखी थी, जिसमें 713 दोहे हैं। बिहारी सतसई पर अनेक कवियों ने टीकाएँ लिखी हैं, जिनमें सबसे जो प्रमाणिक टीका है वो जगन्नाथ दास द्वारा रचित बिहारी रत्नाकर है। बिहारी रत्नाकर के कुछ दोहे हमारे स्नातक द्वितीय वर्ष के प्रश्न पत्र प्रथम में शामिल किए गए हैं। उन्हीं में से कुछ दोहों का अनुशीलन हम आज के इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले जो दोहा है वो इस प्रकार से है: मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, शामू हरित दुति होई। यह दोहा बिहारी रत्नाकर से उद्धृत है, जिसके रचयिता जगन्नाथ दास रत्नाकर हैं। कवि बिहारी ने अपने ग्रंथ रचना के प्रारंभ में मंगलाचरण के रूप में इस दोहे का प्रयोग किया है और वो राधिका जी के स्वरूप का वर्णन करते हुए उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके सांसारिक कष्टों का निवारण हो। मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे, शामू हरित दुति होई। कविवर बिहारी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि वे चतुर राधा जी मेरे सांसारिक कष्टों का निवारण करें, जिनके शरीर का प्रतिबिंब पड़ने से ही भगवान श्री कृष्ण के शरीर की कांति हरित हो जाती है, अर्थात हरे सांवले रंग की हो जाती है। हे चतुर राधिका जी, मेरी सांसारिक बाधाओं को हटाओ ताकि मैं अपने लक्ष्य में सफलता पा सकूं। वे राधा जी ऐसी हैं जिनकी शारीरिक परछाई के पड़ने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न हो उठते हैं। जब परछाई मात्र पड़ने से ही सर्वसमर्थ भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, तो मेरी प्रार्थना से वे अवश्य ही कृपा करेंगी और मेरा जीवन सफल हो जाएगा। इस प्रकार कवि बिहारी राधिका जी से प्रार्थना करते हैं। राधिका जी से प्रार्थना करने से पता चलता है कि बिहारी पर राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। इसी कारण उन्होंने सर्वप्रथम राधा जी की उपासना की है। बिहारी सतसई के अधिकांश जो दोहे हैं वो नायक नायिका प्रधान हैं, अतः मंगलाचरण में सर्वोत्कृष्ट नायक नायिका रूप में राधा और कृष्ण के युगल स्वरूप का इन्होंने उल्लेख किया है। इस दोहे में श्लेष, काव्यलिंग और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का चमत्कार और श्रृंगार रस के साथ साथ भाव काव्य का भी चित्रण दिखाई पड़ता है। अगला दोहा है: जुवती जोनह में मिली गई, नेकुन होती लखाई, सोंधे के डोरे लगी, अली चली संग जाई। इस दोहे में कवि ने श्वेत वस्त्रावृता नायिका अभिसारिका उससे संबंधित है, जो चांदनी रात में अभिसार करती है। नायिका की अंतरंग सखियाँ उसके रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं कि वह गौरांगना नायिका शुभ्र चांदनी में, शुभ्र यानी सफ़ेद चांदनी में मिलकर ऐसी एकाकार हो गई है कि दोनों का अंतर दिखाई नहीं पड़ता।
कि नायिका का रंग भी गोरा है और चांदनी भी सफ़ेद होती है, तो दोनों आपस में मिलने से एकाकार हो गई हैं। नायिका और चांदनी अब अलग अलग दिखाई नहीं पड़ रही हैं। केवल नायिका के अंगों की जो सुगंध है, उसके सहारे सहारे ही भंवरे तथा उसकी सखी उसके साथ साथ चले जा रही हैं। श्वेत वस्त्रों वाली तथा गौण वर्ण वाली नायिका का अभिसार करते समय चांदनी से एकाकार हो गई है, अतः उसको लक्षित करके संग चलना अब संभव नहीं है। ऐसी दशा में उसके शरीर से जो सुगंध आ रही है, उसी के सहारे भंवरे और उसकी सखियाँ उसके संग संग चली जा रही हैं। इस दोहे में बड़ा ही चमत्कारी वर्णन हुआ है और भ्रांतिमान अलंकार का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला पद देखिए। हो रिझी रोझी लखी रीझी हो, छबी ही छबीले लाल, सोन जूही सी होती दुती, मिलत मालती माल। इसमें कवि बिहारी ने वर्णन किया है कि नायिका की सखी या उसकी दूती नायक के पास आकर नायिका के स्वर्णिम रूप शोभा का वर्णन प्रशंसा के रूप में करती है, ताकि नायक के मन में उसे देखने की उत्कंठा उत्पन्न हो सके। नायिका की सखी नायक से कहती है कि मैं तो उसे देखकर रीझ चुकी हूँ, अर्थात मैं तो नायिका को देखकर उसकी ओर आकर्षित हो चुकी हूँ, परंतु तुम भी उसकी छवि को देखकर रीझ जाओगे। अर्थात जब तुम नायिका को देखोगे तो तुम भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाओगे। हे छबीले लाल, उसकी छवि, उसका रूप सौंदर्य इतना सुंदर है कि मालती के पुष्पों की माला भी उसके शरीर का स्पर्श करते ही सोन जूही सी हो जाती है। अर्थात मालती के सफ़ेद पुष्पों की जो माला है, वो भी नायिका का स्पर्श करने से स्वर्णिम आभा वाली हो जाती है। यहाँ विशेष में अगर देखें तो छबीले लाल का जो संबोधन है, वो स्वयं को सुंदर मानने वाले नायक के लिए प्रयुक्त किया गया है। मालती की माला भय से पीली पड़कर नायिका के शरीर की पीली कांति का अनुसरण करती है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। बहके सब जिय की कहत, ठोर कुठोर लखे न, छिन ओर से ए छवि छाके नैन। कवि बिहारी जी ने अपनी रचना बिहारी सतसई में नायिका के जिन अंगों का वर्णन किया है, उनमें सर्वाधिक वर्णन वाला जो अंग है वो है नेत्र। बिहारी सतसई में नेत्रों के ऊपर बहुत सारे दोहे हैं, जिनमें से ये भी एक है कि ये बहके सब जिय की कहत, ठोर कुठोर लखेना, कि ये मेरे नेत्र तो उस नायक की रूप मदिरा को पीकर छक गए हैं। इस कारण छक गए हैं यानी बहक गए हैं। अब इनको उचित और अनुचित का विचार नहीं है, अर्थात ये उन्मत्तता प्रकट कर कर सारी मेरे मन की बातें कह देती हैं। छिन ओर से, ये पल पल उसी की ओर देखने लगते हैं तथा एक क्षण में किसी और प्रकार के हो जाते हैं तो दूसरे क्षण में किसी और प्रकार के हो जाते हैं। छिन ओर से, अर्थात पल में कुछ और हो जाते हैं और दूसरे पल में कुछ और प्रकार के हो जाते हैं। कवि के कहने का तात्पर्य ये है कि जिस प्रकार मदिरा की उन्माद में व्यक्ति अपने हृदय की सब बातें उगल देता है, उसे लोक मर्यादा का कोई ध्यान नहीं रहता, उसी प्रकार नायक की छवि रूपी मदिरा से
मस्त नेत्र भी नायिका के प्रेमानुरक्ति को प्रकट कर देते हैं। अर्थात नायक की रूप छवि को पाकर नायिका के नेत्र हैं वो मस्त हो गए हैं, उन्हें अच्छे और बुरे का कोई ज्ञान नहीं रहा। इस दोहे में अतिशयोक्ति एवं रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। अगला देखिए, अजो तरन्यो ही रहो श्रुति सेवक इक रंग, नाक वास बेसरी लयो बसी मुकुतन के संग। इस दोहे में कवि बिहारी ने सत्संग की प्रशंसा के साथ भक्ति की अनन्यता पर बल दिया है तथा बाहरी ढोंग करने वालों पर व्यंग्य किया है। कवि बिहारी तरुणा, जो कि कान का एक आभूषण है, को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कर्णाभूषण, तू भगवान के कानों की सेवा करता रहा तो भी तू अब तक तरुणा अर्थात तेरा उद्धार नहीं हुआ। तू निकृष्ट संसारी ही बना रहा। तूने भगवान के कानों की सेवा की तो भी तेरा उद्धार नहीं हुआ। जबकि मोतियों के साथ रहने से नाक की बेसर नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण है, नाक रूपी श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लेती है। ये तो इसका सीधा सीधा अर्थ है। इसका एक श्लिष्टार्थ भी है जो इस प्रकार से है कि कोई सगुणोपासक किसी वैदिक भक्त का उपहास करते हुए कहता है कि तुमने अब तक वेदों का ही अध्ययन किया है, इस कारण तुम अब तक संसारी व्यक्ति ही बने हुए हो। तुम्हारे अध्ययन से तुम्हें क्या लाभ मिला? अरे आडंबरी व्यक्ति, जिन लोगों ने मुक्त तपस्वियों के साथ रहकर भक्ति की है, उन्हें तो नाकवास अर्थात स्वर्ग का निवास प्राप्त हो गया। इस दोहे में सत्संगति की प्रशंसा और आडंबरों का विरोध किया गया है। श्लेष, रूपक और व्यतिरेक अलंकारों से पद को सजाया गया है। अगला दोहा देखिए, बेधक अनियारे नयन बेधत करी न निषेधु, बरबट बेधत मोहियो तो नासा को भेदू। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायक द्वारा नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। नायिका के सर्वांग सौंदर्य पर आसक्त नायक कहता है कि तेरे ये नुकीले नेत्र बेधक अर्थात मेरे हृदय को भेदने वाले हैं। ये अपने कर्तव्य के विरुद्ध कोई अनुचित कार्य नहीं करते, फिर भी तेरी नासिका का छिद्र तो बरबस ही मेरे मन को भेद रहा है। कहने का भाव यह है कि नासिका का छिद्र स्वयं भेदा हुआ है, उसका काम भेदना नहीं है, फिर भी वह हृदय को भेदता है। इस तरह नायिका के सारे अंगों की शोभा हृदय को भेदती है तो नासिका का छिद्र भी बलात् आसक्त कर लेता है। यहाँ नायिका के अंगों की सुंदरता तथा नायक की आसक्ति का चमत्कारी वर्णन हुआ है। यमक तथा विभावना अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला दोहा, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भोन में करत है नैनन ही सब बात। इस दोहे में कवि बिहारी ने नायक और नायिका के नेत्र संकेतों और लज्जा आदि का वर्णन किया है। इस पद में श्रृंगार रस के अनुभवों की बड़ी ही सुंदर अभिव्यंजना हुई है। एक सखी दूसरी सखी से कहती है कि नायक तथा नायिका भरे भवन के भीतर ही सब व्यक्तियों के सामने नेत्रों के संकेत से बातें कर रहे हैं। नायक
नेत्रों के संकेत से अभिसार का प्रस्ताव करता है तो नायिका नट जाती है, अर्थात कहते नटत, यानी नायक अभिसार के लिए कहता है तो नायिका नट जाती है, मना कर देती है। नायिका की नटने की कला देखकर नायक उस पर रीझ उठता है, परंतु इससे नायिका को और भी खीज होने लगती है। इस तरह संकेत करते रहने से जब उन दोनों के नेत्र प्रेम से मिल जाते हैं तो वे प्रसन्न हो जाते हैं, परंतु वहाँ अन्य लोगों को देखकर उन्हें लज्जा भी होने लगती है। बिहारी ने यहाँ समाहार शक्ति का बहुत ही सुंदर परिचय दिया है। इसमें श्रृंगार रस के अनुभवों की कुशलता से व्यंजना की गई है। इसमें कवि की श्रृंगारी प्रवृत्ति का भी पता चल रहा है। दीपक, विभावना और अनुप्रास अलंकारों का सुंदर प्रयोग हुआ है। अगला जो दोहा है वो इस प्रकार से है। अंग अंग नग जगमगत दीप सिखासी देह, दियो बढ़ाए हो रयो बड़ो उजारो गे है। यहाँ कवि बिहारी ने नायिका का नक्शिक वर्णन किया है। एक सखी नायक के पास जाकर अपनी प्रिय सखी नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती है कि नायिका की शारीरिक कांति अत्यधिक सुंदर है। उसके अंग प्रत्यंग पर नग नगीनों से जड़ित आभूषण हैं, जिसकी कांति से उसका शरीर दीप शिखा के समान चमक रहा है। इस कारण घर में दीपक बुझा देने पर भी अत्यधिक प्रकाश रहता है। भाव यह है कि नायिका के सौंदर्य धारण किए गए आभूषणों की कांति से घर में प्रकाश फैलता रहता है। यहाँ का महाकवि कालिदास ने भी स्वर्णिम कांति वाले शरीर की उपमा दीप शिखा से दी है। उपमा और अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग इस पद में या इस दोहे में किया गया है। इस प्रकार आज हमने इन 8 दोहों का अनुशीलन किया है। इसके अगले जो दोहे हैं, आगे के जो पद हैं, उनका अनुशीलन हम हमारे अगले वीडियो में करेंगे। और आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।